नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे मंत्र शक्ति और उसके प्रभाव को लेकर, और तमाम जो जिस तरह की अफ़वाहें सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है कि कोई मंत्रों को इच्छा से जोड़ने का, इच्छा पूर्ति का साधन बना रहा है, तो कोई मंत्रों को वरदान के रूप में दिखा रहा है। तो इससे थोड़ा वास्तविकता की तरफ बढ़ने का प्रयास होगा। और चलिए शुरू करते हैं। पहले तो सभी का सर्वत्र सनातन अभियान में स्वागत है। तो आइए बात करते हैं मंत्र शक्ति और उसके प्रभाव पर। तो पहली चीज़ जो ध्यान देने वाली है वह यह है कि मंत्र का अर्थ जो होता है वो वास्तव में जो आपके झूठे आवरण हैं उनको जो है हटा देना। क्योंकि जब व्यक्ति माया में आता है, संसार में आता है, तो उस पर तमाम तरह के आवरण होते हैं। क्योंकि वो पिछले कई जन्मों की यात्राएं पूर्ण करके आता है, तो उनके कई तरह के उसके पाप, कई तरह के कर्मों का जो संचय होता है वो उसके इस जन्म में शरीर पर विद्यमान रहता है। जिसके लिए मनुष्य जन्म इसलिए ही महत्वपूर्ण है कि किसी भी जन्म के पापों से पार पाने का जो एकमात्र तरीका है वो मनुष्य जन्म में ही संभव है। क्योंकि अन्य जो अन्य जो योनियां हैं, जैसे जानवर हो गया, पशु हो गए, जंतु हो गए, तो इसमें व्यक्ति जो है मुक्त नहीं हो सकता है, सिर्फ भोग सकता है। मतलब कि पिछले जो पाप हैं उसके, उनको केवल वो भरपाई कर सकता है। उससे आगे जाकर अगले जन्म के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए मंत्रों को जानना बहुत ही आवश्यक है। हाँ, कुछ मंत्र समय के साथ जो इन मंत्रों को थोड़ा बहुत जानकार रखने वाले आए, उन्होंने इन मंत्रों का काफ़ी दुरुपयोग भी किया है, जिसके कि कारण मंत्र शक्ति का जो है ह्रास होता गया। और आज मंत्रों का प्रभाव इतना कम हो चुका है कि जल्दी मंत्रों को सिद्ध भी नहीं किया जा पा रहा है, और मंत्रों का जो वास्तविक अर्थ है वो भी जो है चलन से बाहर हो गया है। क्योंकि सनातन अत्यंत पुराना विषय है, जिसका कि आदि भी नहीं पता है, और तब से लेकर आज तक तमाम तरह की प्रक्रियाएं, आपदा, भूकंप के कारण वो वास्तविकता जो मंत्रों की थी, वास्तव में जिस कारण से मंत्र बनाए गए थे, वो कहीं न कहीं दूर हो चुके हैं। और आज सब मनगढ़ंत मंत्रों का मनगढ़ंत अर्थ और उनको इच्छाओं से जोड़ कर देखना, ऐसा प्रचारित करके निश्चय ही सनातन को कमज़ोर करने वाला जो काम है, ये किया जा रहा है। इसलिए सबसे पहली बात जो मंत्र के रूप में करना चाहूँगा कि मंत्र को जो इच्छा से जोड़ दिया गया है, ये सर्वथा बिल्कुल झूठ और दोषपूर्ण कथन है। मंत्रों का इच्छाओं से कोई भी संबंध नहीं होता है, बल्कि जो इच्छा रखकर मंत्र का जाप करेगा वो जल्दी तो पहले तो उसका मंत्र सिद्ध ही नहीं होगा। क्योंकि ये जो इच्छाएं हैं यही मंत्र की सिद्धि में रुकावट बनती हैं। और जो मंत्र हम जिस मंत्र का हमको बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता था, ये जो इच्छाएं हमारी मन में चलती हैं, जो मंत्र का अनुसरण करती हैं ये इच्छाएं हमारे मस्तिष्क की, उनके कारण जो इन मंत्रों का प्रभाव है वो काफ़ी देर से मिलता है और बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि प्रभाव देर से मिलना और बहुत कम मिलना बहुत मुख्य विषय है। मतलब यह है कि अगर हमको बहुत फ़ायदा होने वाला और जल्दी होने वाला होगा, लेकिन ये जो इच्छाएं हैं इसके कारण हमको मंत्र हो सकता है कि इस जन्म में सिद्ध करने से भी दूर हो जाएं। तो इसलिए कभी भी मंत्र का जाप करें तो इसके पीछे आपकी कोई इच्छा ना हो, ऐसा अवश्य अपनी तरफ से प्रयास करें। बगैर इच्छा का किया हुआ मंत्र जाप जल्दी लाभ लाभ देता है,
और दूसरी चीज़, जो मंत्र विज्ञान एक तरह से अगर लिया जाए, अगर विज्ञान की भाषा में समझने का प्रयास किया जाए, तो मंत्र से निकलने वाली जो आवृत्तियाँ होती हैं उनका एक निश्चित स्तर होता है। जब तक मंत्र की आवृत्ति उस निश्चित स्तर से नहीं जाकर जुड़ेगा, तब तक वो मंत्र कोई भी काम करने लायक नहीं होता है। इसलिए देखा गया है कि कई व्यक्ति मूर्खों की तरह, रट्टू तोते की तरह सालों से मंत्र जाप करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी ना खांसी जुकाम ठीक हो पा रहा है और बड़ी बीमारियों का तो क्या ही कहा जाए। जबकि मंत्र में इतनी शक्ति है कि ये असीमित शक्तियों वाला विषय है। मतलब कि मंत्र की शक्ति को किसी खाँचे में बाँधा नहीं जा सकता है। जैसे कि आज देखने में आता है, तमाम ज्योतिषी कोई धन बढ़ाने का मंत्र बता रहा है, कोई व्यापार बढ़ाने का मंत्र बता रहा है। तो इस तरह से देखा गया है कि धर्म को जो धंधा बनाने का प्रयास करके मंत्र जैसे महत्वपूर्ण विषय को बहुत ही छोटा बनाया जा रहा है। जबकि मंत्र का जो वास्तविक अर्थ है वो है आपको मुक्त करना और आनंदित करना, जो कि इच्छाओं के रहते संभव नहीं होता है। इसलिए हमें मंत्रों के वास्तविक स्वरूप की ओर जाना चाहिए। बाकी जैसे एक उदाहरण द्वारा दूँगा, जैसे कि आप अलग-अलग रोगों को लेकर अगर किसी चिकित्सक के पास जाते हैं, तो वो चिकित्सक हर अलग-अलग रोग की दवा देगा। लेकिन अगर आप मंत्र को बिना इच्छा के करेंगे, तो आपके स्वतः जो भी रोग होंगे, सब ही समाप्त होंगे। और यह हमारी गारंटी है कि मंत्र की आवृत्तियों को अगर उस स्तर से जोड़ दिया जाए, तो ऐसा कोई भी समस्या जीवन की नहीं है, जिससे कि पार नहीं पाया जा सकता है। रही बात धन की, कि कुछ लोग कहते हैं कि बिना धन के तो कुछ भी नहीं होता। तो मैं ये बताना चाहूँगा, मंत्रों में इतनी ताकत है कि धन जैसा विषय यहाँ पर गौण सिद्ध होता है। मंत्र आपको वहाँ पर भी लाभ पहुँचाने की क्षमता रखता है, जहाँ तक धन का जाना संभव ही नहीं है। इसलिए मंत्रों के जो लाभ हैं उसको कमतर कर ना आँकें और प्रयास करें कि मंत्र को बिना इच्छा के, बिना आकांक्षा के, बिना कोई समस्या को मन में रखे किया जाए, जप किया जाए। और इसके जप करने में ज़्यादा ज़ोर ना लगाया जाए। निश्चय ही कम समय में बेहद ही लाभपूर्ण परिणाम सामने आएंगे, ये हमारी गारंटी है। बस ध्यान जो देने वाली बात है कि किसी भी प्रकार की इच्छा से मुक्त रहकर मंत्र जाप को सदा ही किया जाए। और सभी मंत्रों को, कई मंत्रों को जानना ज़रूरी नहीं है, बल्कि एक मंत्र की कला को जान लेना ज़रूरी है। जैसे कि 10 किताबें पढ़कर ज्ञान प्राप्त करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि एक पेज को ही इतना अच्छे से समझ लेना कि 10 किताबों लिखने लायक ज्ञान प्राप्त हो जाए, ये ज़रूरी होता है। इसलिए इस बात को ध्यान रखें और मंत्र से भटकने की ज़रूरत नहीं है। इस बारे में तमाम तरह के भ्रम सोशल मीडिया, यूट्यूब पर चल रहे हैं, जिसमें कि मंत्र को एक बहुत ही गौण विषय बताकर किसी इच्छा प्राप्ति, इच्छा के लिए और अभिलाषा पूर्ण करने के लिए जोड़ा गया है। और मंत्र का प्रयोग ही एकमात्र ये बताया जा रहा है कि आपकी कोई इच्छा हो और आप उसे पूर्ण करना चाहें, तो फलाना मंत्र आप जपें, जबकि इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। आप चाहें तो इसे कर देख सकते हैं। कोई इच्छा को रख कर आप किसी मंत्र का जाप करें, निश्चय ही आप किसी प्रेत और पैशाचिक शक्तियों को अपने इर्द-गिर्द पाएँगे, क्योंकि ये इच्छाएँ हमें उस स्तर तक जाने से रोकती हैं, जिस स्तर के लिए मंत्र बने हुए हैं। इसलिए आगे भी इस विषय में और भी वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।